अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, हज 2025 में जाने वालों के लिए हज कमेटी ने फ़िलहाल तारीख बढ़ा दी है। 23 सितंबर 2025 तक 2024 तक कर दिए हैं। तो उस तारीख के आसपास आप जल्दी से अपना फॉर्म भर दीजिए। और अगर आप फॉर्म भर चुके हैं तो काफ़ी लोगों को इंतज़ार है अपने कवर नंबर का, जो कि मुझे मैसेज कर रहे हैं कि कवर नंबर अभी तक नहीं आया है। तो कवर नंबर के ताल्लुक से थोड़ी मैं आपको जानकारी दे दूं कि कवर नंबर आने में कई कई स्टेट में थोड़ा लेट होता है, कई स्टेट में जल्दी से आ जाते हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश, गुजरात और भी बहुत सारी जगह है, केरला, वहाँ पे बहुत जल्दी कवर नंबर आ जाते हैं। कई जगहों पे थोड़ी लेट होती है, जैसे कि महाराष्ट्र में थोड़ा लेट हो रहा है कवर नंबर में। तो उसके लिए फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, लेकिन कवर नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सब्र करें, क्योंकि कवर नंबर आने में देरी हो रही है। उसके लिए काफ़ी हाजियों के सवाल और मैसेज आ रहे हैं कि अभी तक हमारा कवर नंबर नहीं आया तो क्या हुआ, हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, या तो हमारी आईडी जनरेट नहीं हुई है, या क्या हुआ है। तो आप उसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वो आप देख सकते हैं कि कई लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं और अभी तक उनका ये कवर नंबर नहीं आया है। तो कवर नंबर आने में देरी की वजह एक ये हो सकती है कि जो हम लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं वो फॉर्म पहले स्टेट हज कमेटी को जाता है। स्टेट हज कमेटी क्या करती है, पहले उसको सब कंफर्म करती है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके फॉर्म में जब डिटेल है वो डिटेल सब कंफर्म करके पूरा सब डॉक्यूमेंट्स है वगैरह सब, पासपोर्ट है, उसकी सब जानकारी लेके पूरा डिटेल चेक करके, स्पेलिंग मिस्टेक है ये वो सब पूरा चेक करके उसके बाद वो हज कमेटी को आगे बढ़ाती है, जिसकी वजह से थोड़ा लेट होता है। तो उसमें फ़िक्र करने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी लेट हो जाता है कवर नंबर आना, कभी कोई किसी का जल्दी आ जाता है। अगर आपका कवर नंबर आ गया है तो ये काम आप जल्दी से जल्द कर लें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जिसके लिए आपको पहले तो लॉगिन करना पड़ेगा हज कमेटी की वेबसाइट पे जाके। आपका जो मोबाइल नंबर है उससे आप रजिस्टर कर लीजिए अपना गूगल पे जाके, और गूगल के ऊपर जाके रजिस्टर करने के बाद आपका जो कवर नंबर है वो आप चेक कर लीजिए, आपके फॉर्म की जो डिटेल है वो चेक कर लीजिए। और इसका 2-3 पेज का ये पूरा फॉर्म रहता है, उसका आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और प्रिंट आउट निकाल के आप उसको एक फ़ाइल बना लीजिए। और फाइल बनाने के साथ साथ में उसके अंदर में जो आपने हज कमेटी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, आपका ब्लड ग्रुप है, आपकी जो 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 आपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सब की एक एक जेरोक्स कॉपी निकाल लीजिए, और इसका एक अच्छी तरह से एक फ़ाइल बनवा लीजिए। जितने भी लोग आप घर से जा रहे हैं सबकी अलग अलग एक फ़ाइल बनवा लीजिए, जिसके साथ में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो फ़ाइल आप बना के अपने पास रखिए। और ख़ास करके जो आपका कवर नंबर है वो अभी से आप याद रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि कवर नंबर याद रखना आपकी सही पहचान है हज के अंदर में। और अगर आपको कवर नंबर भूल जाते हैं तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि आपके हर चीज़ में आपके नाम से ज़्यादा आपके कवर नंबर से आपकी पहचान होगी। तो कवर नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। आज से ही आप कहीं पे उसको लिख लीजिए और उसको याद कर लीजिए आपका कवर नंबर अगर आ गया है तो। और कवर नंबर आने के बाद जो आप ये फ़ाइल बना के रखते हैं उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये फ़ाइल आप बना के ज़रूर रखिए। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास से हज कमेटी मांगती है उस सब की एक एक जेरोक्स निकाल के आपके पास भी रखिए, क्योंकि कभी भी वो लोग कोई भी डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जेरोक्स हमने दी थी, या तो हमने ये डॉक्यूमेंट्स दिया था, तो आपके पास भी इसका डिटेल रहेगा। तो ये फ़ाइल बनाना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर में आपके चेक का एक जो मांगेंगे आपको, वो चेक भी आपको एक फ़ाइल करके रखना पड़ेगा, जेरोक्स। बाकी सब चीज़ें हैं जो जो आपको मांगी गई है वो सब चीज़ों की एक फ़ाइल बना के आपको रखनी पड़ेगी। जितने लोग हज के लिए जा रहे हैं सबकी अलग अलग फ़ाइल बना के रखिए। लेकिन अगर आप एक कवर में 4 लोग हैं तो चारों का फॉर्म तो एक ही होगा, कवर नंबर भी एक ही होगा, लेकिन आपकी डिटेल्स के अंदर में फ़ाइल अलग अलग रखिए, क्योंकि उसमें पूरे लोगों को पता चलेगा कि किन किन लोगों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिया गया है। तो ये है बिल्कुल सही तरीका हज में जाने के लिए। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज़रूरी है, और इसकी ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो पासपोर्ट के ताल्लुक से भी आप अपनी पासपोर्ट को बहुत ही अच्छी तरह से संभाल के रखिए, क्योंकि हज कमेटी कभी भी आपकी पासपोर्ट मांग सकती है। तो वो मांगे उस टाइम को आपको आपकी पासपोर्ट भी सबमिट करनी पड़ेगी ओरिजिनल। तो उसके लिए आपको उसको संभाल के रखना है और पूरी तरह से उसको सेफ रखना है। कुछ भी उसमें
दाग धब्बे या तो कोई पेज डैमेज या तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पासपोर्ट में कोई डैमेज होने से आपका पासपोर्ट रिजेक्ट हो सकता है। और अगर आपका ये पासपोर्ट इमिग्रेशन में आप जाते हैं उस टाइम पे अगर कुछ भी उसमें गड़बड़ी निकली तो आपको वहाँ से वापस भी भेज दिया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपना पासपोर्ट भी सही तरह से रखें। और ये जो डॉक्यूमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ उसकी भी आप जेरोक्स निकाल के 1-2 फाइलें बना के एक फ़ाइल आप भी लेके जाए और एक फ़ाइल इधर भी अपने यहाँ इंडिया में जो घर वाले रहे हैं उनको भी दे के जाए, क्योंकि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आने से आप उसमें से तुरंत ही डॉक्यूमेंट निकाल के बता सकते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि आप अगर हज के लिए जा रहे हैं, आपका कवर नंबर आ गया है तो बिल्कुल बेफिक्र ना हो, उसको आप पूरे फिक्र के साथ पूरी तरह से फाइल बनवा लें, अपना कवर नंबर याद रख लें और हर एक डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स आपके पास रखें। ऐसे ही सही जानकारियों के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। और अगर कुछ सवालात आप पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।